झरने वाले ससुराल में गरीब बहू की खेती। हद हो गई है मोहित जी, ऐसा भी क्या सुस्ताना। अरे अब उठ भी जाओ, देखो घर में खाना बनाने को कुछ भी नहीं है तो सामान लेकर आ जाओ, मैं सब्जी बना दूंगी, वरना अगर रात हो गई तो चूल्हे पर खाना बनाने में दिक्कत होगी। और अरे क्या है, क्यों सोनाक्षी तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो, पागल हो क्या? अजय किसी काम को बोलना पीछे पड़ना है? आप वैसे तो कोई कमाने वाले काम करते ही नहीं हो, अब मैं अगर घर के काम को बोल रही हूँ तो वो भी आप नहीं करोगे? हाँ नहीं करूंगा, और क्या नहीं करता हूँ, मैं सब कुछ तो करता हूँ। अब जब कोई रोजगारी सामने नहीं आता तो मैं क्या करूँ? तुम्हें तो बस मुझसे शिकायत ही करना बाकी रह गया है। क्यों सही बोला ना मैंने? हाँ मैं बहस करती हूँ? बस करो तुम दोनों, अगर मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी आवाजें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं। बंद करो ये चिक चिक। दिखाई दे रहा है कि घर में सास ससुर हैं, जब भी दोनों बेशर्मों को लड़ाई करने से फुर्सत नहीं है। माफ करो माँ जी। बहू तो क्यों इससे अपना मगज मार रही है? तू तो जानती ही है ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इससे खुशामद करने से अच्छा है कि तू खुद ही जाकर बाहर से सब्जी ले आ। माँ जी मैं लेकर आऊं? लेकिन रहने दो, कोई भी मत लेकर आओ, मैं चली जाती हूँ, मैं ले आऊंगी। वैसे भी उम्र मेरी नहीं तुम लोगों की ही हो चली है। झरने और जंगल को पार करके बस 1 किलोमीटर का ही तो रास्ता है, मैं बुढ़िया ही तय कर लूंगी। माँ जी ऐसे मत बोलिए, आपका कोई नहीं बोल रहा कि आओ जाओ, मैं लेकर आती हूँ। सोनाक्षी ऐसे बोलकर सब्जी की टोकरी लेकर घर से निकल आई और जंगल को पार करते हुए वो शहर से सब्जी लेने जाने लगी। सोनाक्षी एक शहरी अमीर लड़की थी जिसका ससुराल झरनों के बीच था। एक घना जंगल पड़ता था जिसमें झरने बहते थे, तो जो लोग गांव या शहर में जमीन नहीं ले सकते थे वो उन जगहों पर जाकर रहते थे। सोनाक्षी का ससुराल भी बेहद गरीब था, इसलिए वो झरनों के पास रहते थे और साथ ही सोनाक्षी का पति मोहित कामचोर भी था, जिससे उनके घर के हालात भी नहीं सुधरते थे। अभी सोनाक्षी सामान लेने गुस्सा करते हुए जा ही रही थी कि मेरा पति तो लगता है कि मेरी जरा भी परवाह ही नहीं करता। अरे इन लोगों को ही तो आदत है सवेरे या शाम में इस जंगल में घूमने की, लेकिन मैं कहाँ जानूं। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, अंधेरा होता जा रहा है और सब्जी मंडी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। भगवान मेरी रक्षा करना। सोनाक्षी ऐसे ही आगे बढ़ती गई और चलते चलते शाम हो गई। अंधेरा हो गया था और अब सोनाक्षी को जंगल में काफी डर लग रहा था। हे भगवान, अब तो अंधेरे में मेरे इस जंगल में हवा टाइट हो रही है। अब मैं क्या करूं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है झाड़ी में कोई था? कोई नहीं है, ये सब बस मेरा वहम है। अभी तो मैं जा ही रही हूँ, अभी तो मुझे इसी सन्नाटे से वापस भी आना है। हे भगवान, कभी सोचा भी नहीं था कि रोजाना की जिंदगी भी इतनी खतरनाक हो सकती है। लगता है कि यहाँ शादी करके मैंने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। सोनाक्षी ऐसे ही अपने किए पर पछताते हुए अपने बीते दिनों को याद करने लगी। यार सोना, इस मूवी में ना मजा नहीं आ रहा, कुछ तो कमी है। क्या कमी है दीदी? अच्छी तो है मूवी। नहीं, कुछ तो कमी है। इसके साथ ना कुछ चटपटा होना चाहिए तो ज्यादा मजा आएगा। ओह ठीक है, तो फिर मंगवा लो कुछ ब्लिंकिट से। बता क्या क्या ऑर्डर करूं? मैं तो अपने लिए लेस और कोला मंगवा रही हूँ। दीदी मेरा भी सेम ही कॉम्बो मंगवा दो। ठीक है। वो भी क्या दिन थे, बस एक क्लिक करो और सारा काम हो जाता था। अब तो हर चीज ही कितनी मुश्किल हो गई है। छोटे छोटे काम शरीर की सारी ताकत ही खींच लेते हैं। चलो कम से कम शहर का रास्ता तो आया, अब तो बस यहाँ से मैं दुकान पर पहुँच ही जाऊंगी। शहरी रास्ता आते ही सोनाक्षी की जान में जान आई और उसने सब्जी खरीदी, जिसके बाद वो फिर से जंगल से घर को जाने लगी। जंगल में काफी ज्यादा झरने थे और अंधेरा भी था, जिससे कि सोनाक्षी को लौटते वक्त चलते पानी की आवाजों से डर लगने लगा और वो घबराते हुए अपने घर को लौटने लगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भगवान बस आज घर सही सलामत पहुंचा दो, फिर कभी ऐसे बाहर नहीं आऊंगी। पता नहीं मेरी क्या मत ही मारी गई थी जो मैंने मोहित को अपना हमसफर चुना। कितना मना किया था मेरे बाबा ने कि मान जा, मत कर, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। अब मुझे वो दिन अपने वो सबसे बड़ी गलती ही याद आती है। सोनाक्षी ऐसे बोलकर फिर से अपने पिछले दिनों में ही खो गई, जब उसकी शादी नहीं हुई थी। माँ बाबा आप लोगों को तो बस पैसे की पड़ी है। अरे मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे प्यार चाहिए, एक ख्याल रखने वाला चाहिए। पैसे की क्या है? सोनाक्षी चिल्लाना बंद कर। यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं, सभी हमें ही देख रहे हैं। देख रहे हैं तो देखने दो बाबा। वैसे भी सभी को पता होना चाहिए कि एक बाप उसकी बेटी को पैसे की खातिर उसका प्यार नहीं दे रहा है। चुप कर। क्या ये प्यार प्यार लगाया हुआ है? प्यार जैसा कुछ नहीं होता, सब किताबी बातें हैं। असली जिंदगी में पैसा ही सब है। और तुझे तो मैंने नाजों में पाला है, तू बिना पैसे के कैसे रह पाएगी? बोल। हाँ रह लूंगी बाबा, मैं रह लूंगी। बेटा माँ बाप कभी कुछ गलत नहीं बोलते हैं। अगर तेरे बाबा राजी नहीं है तो यकीनन ये कुछ तो सोच रहे हैं। नहीं रहने दो गीता,
हम तो अब इसके लिए कुछ रही ही नहीं है। वो 4 दिन का आया हुआ लड़का इसको ज्यादा प्यारा हो गया। ठीक है, अगर तुझे उसी से शादी करनी है तो कर, लेकिन फिर ये सोच लेना कि तेरे माँ बाप मर गए, अब फैसला तेरे हाथों में है। अच्छा, अगर मैं अपनी खुशी की बात कर रही हूँ तो आपको इस हद तक जाना है कि आप खुद को मेरे लिए मरवाना बेहतर समझ रहे हो, तो ठीक है, फिर आप लोग मर गए मेरे लिए, क्योंकि मैं मोहित को नहीं छोड़ूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना माँ बाबा। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला लिया था। अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी से निकालना और अपनी मर्जी से शादी करना, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अब मैं इस भूल का कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब तो बस मेरी उम्र यूं पछताते हुए ही बीतेगी। हे भगवान, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कोई मेरे पीछे है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सोनाक्षी डरते डरते अपने ससुराल पहुंच ही गई, जहां जाकर उसने खाना बनाया। ऐसे ही मेहनत का सिलसिला जारी था। हर एक दिन सोनाक्षी के लिए अपने ससुराल में जेल की तरह था और वो अपने ससुराल में जी तोड़ मेहनत करती थी, लेकिन पति के निकम्मा होने की वजह से घर की तंगी बनी रहती थी। भैया, मेरी यूनिवर्सिटी की फीस का क्या हुआ? आपने बोला था कि आप अगले हफ्ते तक जमा कर दोगे, फिर आपने इस पूरे हफ्ते किया ही क्या है? बस आवारगी करने के। ये करता ही क्या है, बस सारा दिन पड़ोसी की वाईफाई कनेक्ट करके उससे बस फोन चला लो। आज फिर से मोहित पर काम न करने की वजह से डांट पड़ रही थी कि तभी उनकी पड़ोसन घर आई। अरे, कोई है क्या घर में? हाँ काकी। आरती बेटा, कोई बर्तन लेकर आ, जलेबी लाई हूँ। अरे काकी, खुशी में जलेबी बांट रही हो? अरे वो मेरी बेटी है ना शकुन, उसका रिश्ता पक्का हो गया है। पता है, महलों वाला ससुराल मिला है मेरी बच्ची को। इसके भाई ने बड़ी मेहनत की थी अपने काम में, पाई पाई जोड़कर उसके लिए दहेज का इंतजाम किया, और अब देख उसकी मेहनत रंग ला रही है। हमेशा से मेरी बच्ची की तमन्ना थी इस झरने वाली जगह से निकलकर कहीं और बसने की, अब वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, अच्छी बात है। ये लो, खा लो दूसरों की खुशियों की और हमारी मजाक की मिठाई। सभी के भैया बड़े होकर अपनी बहनों के लिए मेहनत करते हैं, उनकी शादी अच्छे घर हो उसके लिए लड़के देखते हैं, लेकिन हमारे भैया, इनको तो अपने मोबाइल और आलस से ही फुर्सत नहीं है। बात कुछ भी हो, घूम फिर कर मेरे ऊपर ही क्यों आती है? क्या दिक्कत है तुम लोगों की? वो इसलिए क्योंकि आप निकम्मे हो। खैर जाने दो, कभी आपकी नहीं है कमी, आपके माँ बाप की है, जिन्होंने आपके ऊपर कभी कोई जिम्मेदारी ही नहीं डाली। अरे कहाँ है जलेबी? स्वाहा। ये क्या किया बाबा? सारे फसाद के जड़ ही ये जलेबियां हैं। न वो बेवकूफ औरत यहाँ जलेबी देकर जाती, न महानता की कथाएं सुनाती, और न ये सब होता। अब हुई फसाद की जड़ खत्म, और अब बहस के लिए किसी के मुंह से एक शब्द न निकल जाए, नहीं तो यही झरने में फेंक कर जान ले लूंगा। महेश की बात सुनकर सभी को सांप सूंघ गया। दोनों कुंवारी बेटियां बस रो रही थीं और उन्हें देखकर सोनाक्षी को बहुत तरस आया और वो फिर से अपने बीते हुए दिन ही याद करने लगी। हे भगवान, कैसी जिंदगी है इन लोगों की भी, हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। शादी से पहले तो मैं जानती ही नहीं थी कि लोग इस तरह से भी अपना वक्त गुजारते हैं। मैंने तो अपने मायके में बस सुख ही सुख देखा है। मुझे याद है मेरी बहन की सहेली की शादी के दिन। सुना, देख ये नीला दुपट्टा भी कितना प्यारा है ना, देख कितना अच्छा लग रहा है। कहाँ? अरे हाँ, बहुत अच्छा है, चलो ले लें क्या दीदी? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? तेरी सहेली की शादी है और अभी हम दोनों ने बस 50-50 हजार की ही शॉपिंग की है। अगर हम इतने ही काम शॉपिंग करेंगे तो फिर हम बहनें अलग ही कैसे चमकेंगी दावत में, इसीलिए ले ले। सही बोला, हम अगर चमकना चाहते हैं तो पैसे तो उड़ाने ही पड़ेंगे। चलो दीदी, लेने चलते हैं। उस वक्त पता नहीं था कि शादियां होनी भी कितनी मुश्किल होती हैं। जिस घर के मर्द काम करने वाले होते हैं ना भाभी, उस घर की बच्चियों और औरतों को कभी कोई दुख नहीं झेलना पड़ता, और जिस घर के मर्द ही निकम्मे हो, वहाँ तो बस हर वक्त परेशानी ही परेशानी है। ऐसे मत बोलो, जिंदगी में कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। आज अगर मुश्किल है तो भी क्या हुआ, कल को सब ठीक हो जाएगा। ये वक्त हमेशा ऐसे थोड़े ही रहेगा, भगवान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। भगवान जी सब कुछ कैसे ठीक करेंगे? भगवान जी ठीक भी उन लोगों की परेशानी करते हैं जो खुद से मेहनत करें। बिना मेहनत के किसी के हालात नहीं बदलते। और देखना भाभी, हम बहनों की शादी नहीं होगी, इस झरने पर रहने वाली हर एक लड़की विदा होकर ससुराल चली जाएगी, लेकिन हम बहनों की शादी नहीं होगी। और यकीन ना हो तो देख लेना आप। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी तो तुम्हारी होगी, और अगर तुम्हारे भैया इस काबिल नहीं है कि वो कुछ काम करें तो मैं, तुम्हारी भाभी, तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगी, फिर चाहे से उसके लिए मुझे ही कोई काम क्यों न करना पड़े। आप काम करोगे, लेकिन क्या पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो काम तो समझ आ ही जाएगा। चलो अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आज बड़े दिनों के बाद कुछ अच्छा बनेगा। मैं आज आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी।
तो सभी अब अपना मूड अच्छा कर लो। सोनाक्षी ऐसे बोलकर खुशी से सभी के लिए आलू मटर बनाने को घर से बाहर आ गई। पास में ही झरना तेजी से चल रहा था और ऐसे में कभी कभी के लिए ऐसे झरने वरने के नज़ारे अच्छे हैं, लेकिन रोजाना इस एक जैसे ही झरने को देख देख कर और इसकी आवाज़ें सुन सुनकर मेरा तो दिमाग और कान दोनों पक गए हैं। जब देखो बस ये ऐसे ही चलता रहता है। खैर मुझे क्या, मुझे तो यहाँ पर बस खाना ही बनाना है। चल सोनाक्षी शुरू हो जा। सोनाक्षी अभी अपने मटर और आलू लेकर चूल्हे के पास बैठी हुई ही थी और चूल्हा ही जला रही थी कि तभी वहां एक जंगली बिल्ला आया और सोनाक्षी के मटर की पन्नी को मुंह में दबाकर वो लेकर भागा। ओए बिलौते रुक, बिलाओ मटर थे मेरे। भाग गया। बहू क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है और भाग रही है? माँ, एक जंगली बिल्ला आया और मुंह में दबाकर मेरी मटर की पन्नी को ले गया। अब मैं आलू मटर कैसे बनाऊंगी? हो गया सत्यानाश। वैसे हम गरीबों की खुशियों को भी बड़ी ही जल्दी नजर लगती है। बहू तुझे किसने बोला था घर में ढिंडोरा पीटने को कि आलू मटर बना रही है? आलू मटर बना रही हूँ, देख अब लग गई ना नजर। खा लो अब आलू मटर। माँ जी माफ करना, अब मैं क्या बनाऊं? खाली आलू की सब्जी बना दूं क्या? बना ले, और कुछ नसीब में रह ही नहीं गया है, बस आलू और दाल खा लो। सुनीता की बात को सुनकर सोनाक्षी को भी दुख हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसने फिर आलू की ही सब्जी बनाई और सभी के आगे वही लगाई। ये क्या सोनाक्षी, तुमने आलू की सब्जी में मटर नहीं डाली? लो कर लो बात, इन महाराज को आलू मटर खाने हैं। अरे जो मिल रहा है वो खा ले। वैसे भी तूने घर खजाने नहीं छोड़ दिए हैं कि जो उनमें से हम सब कुछ कर लें। इस घर में तो मेरी नॉर्मल सी बात बवाल बनाई जाती है। मैं जा रहा हूं और मत पूछना कि कब आऊंगा, समझ आया? मोहित ऐसे बोलकर खाना छोड़कर ही चला गया। अजी क्या जरूरत थी आपको उससे ऐसी बात करने की? हमेशा ही बस ज्यादा उससे ऐसी बात मत करते रहा कीजिए। अरे अच्छा है, और वो खुद कैसी भी बात करे। माँ जी बोलने दीजिए बाबा को। वैसे भी मोहित जी का निकम्मापन तो कैसे भी जाने को ही नहीं है। सारे मुझे ही समझाते हुए आया करो। ठीक है, आज से मैं किसी के मामले में कुछ कहूंगी ही नहीं। जिसको जैसे अच्छा लगे वो वैसे रहना। लेकिन अगर इस घर की यही कलेश खत्म नहीं हुई ना, तो देखना एक न एक दिन हम में से कोई आती आकर अपनी जान दे देगा। पैसे की वजह से सारे परिवार का ही दिमाग ऐसे ही परेशान रहता था और ऐसी जिंदगी को देखकर सोनाक्षी को अपनी मायके की जिंदगी याद आती थी। ऐसी टेंशन में कुछ दिन और गुजर गए। सोनाक्षी की जिंदगी चेतावनियां भरपूर थी। ऐसे ही आज भी उसके घर में पैसे की तंगी की वजह से कलेश ही होकर निपटी थी और सोनाक्षी परेशान थी। मोहित जी को तो किसी की भी बात समझ में ही आती ही नहीं है, चाहे कोई सर से सीना पटक दे। लेकिन वो तो चिकने घड़े की तरह सभी की बातों को बस नजरअंदाज करते हैं। लेकिन ऐसे घर की गाड़ी तो नहीं चल सकती। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या? भाभी आपको माँ बुला रही है, बाजार से सब्जी लानी है, चलो साथ मिलकर लेकर आते हैं। अच्छा, या तो कोई कमाई वाला काम कर लो या फिर घर में इन कमाओं को देख लो। 1 मील पर सब्जी की दुकान है, अब वहां जाओ। अरे ये मेरे पाँव के नीचे क्या आया? ये क्या है? एक क्यारी? सोनाक्षी ने जैसे ही अपने पैरों में देखा तो वहां छोटे छोटे कई पौधे फूटे हुए थे और वो मटर के दानों से निकल रहे थे। मटर के दाने? ये शायद वही दाने हैं जो बिल्ली लेकर भाग गई थी। यकीन नहीं होता, इन दानों के अंदर से तो मटर की फसल फूट रही है। इन पौधों का तो कोई ख्याल भी नहीं रखता, तब भी फसल नहीं कर रही है। अरे हाँ। सोनाक्षी को वो फसल देखकर आइडिया आ गया और वो अंदर अपने घर में खुशी खुशी आई। माँ जी, आरती, प्राची, देवर जी, मेरी बात सुनो। अरे भाभी इतनी खुश क्यों हो? भैया को काम करते हुए देख लिया क्या? ऐसा तो शायद कभी नहीं हो सकेगा देवर जी, लेकिन मुझे करने को एक काम मिल गया है। काम मिल गया? कैसा काम? ये देखो, ये एक मटर का दाना है और इसके अंदर से मटर की बेल निकल रही है। और देखने वाली बात ये है कि मिट्टी के अंदर भी नहीं था, तब भी ये कितने अच्छे बढ़ रहा है। तो इसे देखकर मुझे आइडिया आया। कैसा आइडिया? क्या आप खेती करोगी? हाँ देवर जी, यही आइडिया आया मुझे। बस बहू काम कर अपना, तू खेती करेगी। अरे खेती करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। खेती करने को अच्छी किस्म की खाद, बीज और कीटनाशक चाहिए होते हैं। तो वो तू कहाँ से लाएगी? माँ, वो ऐसी मिट्टी में चाहिए होते हैं जहाँ की मिट्टी खराब हो। इन झरने के पास कोई नहीं आता। यहाँ की मिट्टी साफ और उपजाऊ है, तभी तो एक मटर का दाना खराब होने के बजाय पनपा है। आप मुझे बस एक मौका दो, मैं खेती करूंगी तो उससे हमारे घर को भी लाभ होगा और हम अगर खेती अच्छी हुई तो सभी बाजार में भी बेच दिया करेंगे। अरे लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जैसा कि तुम लोगों को लग रहा है, समझ आया? लेकिन बाबा बस एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? जमीन अपनी है और मैं कौन सा पैसे लगाकर कोई फसल उगाने वाली हूँ। जो सब्जियां घर में आती हैं उन्हीं के बीज वगैरह बो दूंगी, बाकी भगवान की मर्जी। वैसे हमें भाभी को एक मौका तो देना चाहिए ना।
हाँ ठीक है, दिया मौका, करो जो करना है। महेश की बात सुनकर सोनाक्षी खुश हो गई। बस फिर क्या था, वो खुशी खुशी आज बिना थके अपनी नंद के साथ सब्जी लेने गई और घर जाकर उसने सब्जी काटते वक्त टमाटर के बीज और आलू को अपने घर के बाहर की जमीन में बो दिया। भाभी, ऐसे बीज बोने से क्या होगा? आपको पहले खेत के लिए मिट्टी की निराई करनी होगी, तभी तो फसल फूटकर ऊपर की तरफ को आती है। ऐसा क्या देवर जी? तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। मैंने कभी ऐसे काम किए ही नहीं, तो मुझे पता नहीं है। अरे कोई बात नहीं है भाभी, आप तो बेकार में हड़बड़ा गई। अब मैं आपकी मदद करवा देता हूँ ना, आइए। सोहन की बात को सुनकर सोनाक्षी मुस्कुराने लगी और फिर सोहन ने सोनाक्षी की काम में मदद करवाई। उन दोनों ने सबसे पहले खेत की नराई की और फिर हिसाब से उसमें आलू और टमाटर को बोया। अरे वाह, थकान तो हो रही है लेकिन खुशी भी उतनी ही है। हमारा खेत कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ धूप भी है, पानी की भी सुविधा और मिट्टी भी साफ है। हमारी फसल जरूर होगी। सोनाक्षी को पूरी उम्मीद थी कि उसकी मेहनत रंग लाएगी ही लाएगी। वो अपनी खेती का पहला दिन पूरा करके घर के अंदर आ गई, जहाँ उसने फिर से घर के कामों को करना शुरू किया। अरे रामा, कमर टूट गई रे। अभी तो सिंचाई करके आ रही हूँ और अब घर में पोंछा लगाना पड़ रहा है। भाभी, आप क्यों मेहनत कर रही हो? आपको घर के काम कम है क्या, जो आपने इस खेती का भी ख्याल किया? जाने दो, रहने दो, मत करो ये खेती वेती। कुछ नहीं रखा है इसमें। जब इस घर का निकम्मा बेटा इसकी चिंता नहीं करता तो आप क्यों पल पल चिंता में मरती हो? हाँ, होती है मुझे भी चिंता। और प्राची, अपने परिवार के लिए मैंने इस खेती का कदम उठाया है। प्लीज अब मेरी हिम्मत को खत्म मत करो, मैं कर लूंगी। मेरा वो मतलब नहीं था भाभी। ठीक है, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप सब कुछ कर सकती हो तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। आप करो जो भी आपको करना है। प्राची की बात को सुनकर सोनाक्षी बस मुस्कुरा दी और उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और अब सोनाक्षी के खेत में फसल फूटने लगी थी, जिसकी वजह से अब सोनाक्षी ने और मेहनत करना शुरू कर दिया था। हे भगवान, थक गई रे। ये उठाई बाल्टी, डल जा पानी, पी लो मेरे खेत सारा पानी पी लो। चलो, पानी तो डल गया। अब मैं यहाँ से जाकर घर में कोई काम देख लेती हूँ, फिर वापस आकर खराब फसल को निकाल दूंगी। बहू, लगता है कि मेहनत रंग ला रही है। चल, अच्छा है। अरे माँ, मेरा चार्जर था। मेरा मतलब वो मेरा नहीं था, मेरे दोस्त का था। आपने देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। चार्जर और मोबाइल से ज्यादा भी बहुत चीजें हैं मोहित। घोड़े जैसा हो गया है, लेकिन ये नहीं होता कि कोई काम कर ले। देख, बेचारी सोनाक्षी अकेले घर की परेशानियों की खातिर खेत भी देखती है और घर का काम भी। झरने में खेती करना आसान काम नहीं है। कम से कम तू कोई काम नहीं करता तो इसका हाथ ही बटा दिया कर। ठीक है माँ, कर दूंगा। अभी मेरा चार्जर बताओ। मोहित ऐसे बोलकर चला गया। उसकी हरकतें देखकर सोनाक्षी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी मोहित से शादी करना। ये इंसान कभी मेरा दिल से शायद था ही नहीं, तभी तो इसे मेरी तकलीफ और मेहनत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सोनाक्षी को अब मोहित की बातें महसूस होने लगी थी। ऐसी मेहनत करते करते झरने के पास खेत बनाने में सोनाक्षी को महीनों निकल गई और फसल अच्छी हो गई थी। उसके खेत में आलू, टमाटर और मटर आते थे और साथ ही अब सोनाक्षी गर्भवती भी हो चुकी थी। पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन मेरी फसल कितनी अच्छी आई है। इस फसल के आने से मेरे हाथों का भी कमाल है और साथ ही यहाँ की साफ मिट्टी और झरने के पानी का भी हाथ है। सच में। भाभी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस यहाँ पर सब्जी लेने को आई थी। आज आलू टमाटर की सब्जी बनाऊं क्या? क्यों नहीं, आपके खेत की ताजी ताजी सब्जी है, आप बनाओ। हम तो खाने के लिए बैठे ही हुए हैं। बस तो तुम तो 2 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में आई। सोनाक्षी ने खुशी खुशी खेत से सब्जी निकाल ली और वो उन्हें लेकर अपने घर में आ गई और उसने अपने खेत की सब्जी बनाई। अरे वाह, क्या खुशबू है इसकी। बोलते हैं अपने हाथ से बनाई हुई सब्जी को बनाना। लोग तो वक्त की रोटी के लिए कितनी मेहनत करते हैं और अब तो मैं भी उनमें से ही एक बन चुकी हूँ। माँ जी, अब तो मेरी फसल अच्छी होने लगी है, तो क्या मैं अब सब्जी बेचने और सब्जी मंडी जा सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि आप लोग बिना किसी चिंता के घर में रहो, चाहे वो कैसी भी चिंता हो। नहीं बहू, तू कंडीशन देख, तू गर्भवती है। अगर तू ऐसे घर से निकलकर काम करेगी तो लोग हमें क्या बोलेंगे कि अमीर घर की बेटी को नौकरानी बना दिया है। माँ जी, अमीर घर की बेटी मैं थी, अब नहीं हूँ। अब तो मेरी हैसियत वही है जो आपकी है। क्या ऐसा नहीं है बहू? जो तेरा परिवार है, जिनकी तू बेटी है, वो लोग कभी भी तुझसे अलग नहीं होंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि तूने हम सभी को पानी तरह ही समझा। ये सबसे ज्यादा बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत अच्छी बात है माँ कि मैं आपको किसी तरह से हूँ। अगर आप इजाज़त दो तो मैं बाहर निकलकर सब्जी बेचना शुरू कर दूँ क्या? तू नहीं मानेगी। तूने पहले जिद करके खेती की और अब तुझे सब्जी बेचने जाना है।
तो मतलब आपकी तरफ से हाँ है। बहुत अच्छी बात है माँ। मैं आज ही खेत में सब्जी तोड़ूंगी और सुबह जल्दी उसे मंडी बेचने जाऊंगी और फिर आकर खेत और घर के काम को देखूंगी। सोनाक्षी को ये सब बोलने में आसान लग रहा था। सुनीता ने भी उससे कुछ नहीं बोला क्योंकि वो जानती थी कि सोनाक्षी उसकी बात को नहीं समझेगी। ऐसे ही अगला दिन निकल आया और सुबह जल्दी सूरज उगने से भी पहले सोनाक्षी खेत से सब्जी निकालने को चली गई। कितनी सर्दी लग रही है। बगल में ही झरना बह रहा है ना, इसलिए मुझे इतनी सर्दी लग रही है। जल्दी से इन सब्जियों को निकाल लूं, फिर जब मैं जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोनाक्षी ने सब्जी निकाली और वो उसको बेचने के लिए सवेरे सवेरे गर्भवती हालत में सब्जी मंडी चली गई और एक कोने में को अपनी सब्जी की टोकरी रखकर ग्राहकों की राह देखने लगी। आज तो बड़ी सर्दी लग रही है। लगता है कि आज से ही सर्दी कुछ बढ़ गई है। हे भगवान। सोनाक्षी बेचारी सब्जी बेचने के लिए अपना बेस्ट दे रही थी। वो काफी देर वहां बैठी रही और फिर उसके पास भी एक ग्राहक आया। अरे बहना, आलू टमाटर और मटर तो बड़े ताजे लग रहे हैं। हाँ भाई साहब, मेरे खेत के हैं, ले जाओ। बस 10 रुपए किलो है सभी चीजें। अरे वाह, 10 रुपए किलो, इतना सस्ता। ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे 2 किलो दे दो। राम की ही तरह वक्त गुजर जाने पर और भी काफी ग्राहक आए। 4-5 घंटे में सोनाक्षी की सारी सब्जी बिक गई। अब 11 बज चुके थे और थकी हारी सोनाक्षी घर पहुंची, जहां उसके लिए अब घर के काम और खेत की देखभाल दोनों पड़े हुए थे। शरीर में जान नहीं है, लेकिन क्या करूं, मेरा काम करने को कोई और थोड़े ही आएगा। चल सोनाक्षी, शुरू हो जा। सोनाक्षी ने ऐसे बोलकर पहले घर के काम जैसे झाड़ू, बर्तन और खाना पकाना किया, जिसमें उसकी आरती और प्राची ने भी मदद कर दी और फिर वो खेत को पानी देने को चली गई। मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे तो अपने ऊपर ही गर्व महसूस हो रहा है। बहुत अच्छे सोनाक्षी, बहुत अच्छे। सोनाक्षी बेचारी शाम को खेत के काम से निपटी तो फिर शाम का खाना पकाना उसके सिर पर था, लेकिन सोनाक्षी ने हार नहीं मानी और उसने सभी कामों को बखूबी किया। ऐसे कुछ दिन और बीते और अब लगातार गर्भावस्था में सोनाक्षी इतना काम करने की वजह से कमजोर हो चुकी थी। आज के दिन भी वो सब्जी मंडी में सब्जी लिए हुए बैठी ही थी कि तभी, अरे मुझे सब्जी मंडी से कुछ लेना तो नहीं था। अरे ये कौन है? ये क्या, सोनाक्षी? अचानक से आज सुबह मंडी में हरिओम आ गया था और उसने सोनाक्षी को ऐसे सब्जी बेचते हुए देख लिया। अपनी बेटी को जिसने उसे नाजों में पाला था, उसे ऐसी हालत में देखकर हरिओम का दिल टूट गया और वो गाड़ी से उतरकर सोनाक्षी के पास पहुंचा। सोनाक्षी, सोना, क्या है ये बच्ची? बाबा बाबा। बेटा, ये सब क्या है? तू और ये सब्जी बेचना, क्या चल रहा है ये सब? बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा। अब मुझे समझ आया कि मैं माँ बाप हमेशा सही किस लिए होते हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपकी बात न मानकर, लेकिन अब मुझे मेरी हो गया है बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। कैसे हुआ ये सब? तेरा घर कहाँ है? मुझे लेकर चल। हरिओम का गुस्सा आ गया और वो सोनाक्षी को अपनी गाड़ी में बैठाकर झरने के पास के उसके ससुराल में ले गया, जहां हरिओम आराम से सो रहा था। अरे कहाँ है हरामखोर? उठ साले। अरे ससुर जी, आप नमस्ते। अरे नमस्ते मेरी झूठी, अब तो तुझे मैं बताऊंगा तेरी तो। बाबा शांत हो जाओ। हरिओम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन सोनाक्षी ने उसे किसी तरह शांत किया और बिठाया और ऐसे ही कुछ देर बाद, थू है तेरे जैसे आदमी के ऊपर, थू। जिसकी बीवी गर्भवती है वो अपना ऐशो आराम अपने माँ बाप छोड़कर तेरे पास आई और तू उससे इतनी मेहनत करवाता है। खुद आराम से सो रहा है और सोनाक्षी का क्या, वो कमाने निकल रही है। अरे कैसा पति है तू? मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं दरिंदों के बीच से, मुझे उसे रखना ही नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, आप सोनाक्षी को कहीं मत लेकर जाओ। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं वादा करता हूं कि अब खरोच नहीं आने दूंगा। बस मुझे एक मौका दे दो, मैं सच में अपने किए पर शर्मिंदा हूं। मोहित को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसकी बात को सुनकर हरिओम ने उसे एक और मौका दिया और, ठीक है, तो कल तू और तेरा भाई दोनों मेरी कंपनी में आ जाना। मैं तुम्हें कोई ना कोई काम तो दे ही दूंगा। और हाँ, आइंदा अगर मैंने ऐसा सुना कि तू मेरी निकम्मापन कर रहा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हरिओम की बात को सुनकर मोहित ने बस गर्दन हिला दी। बस फिर क्या था, अगले ही दिन मोहित और सोहन काम पर जाने लगे, जिससे सोनाक्षी को काम नहीं करना पड़ा। अब सोनाक्षी अपने खेतों को अपनी मन मर्जी से शौकिया तौर पर ख्याल रखती थी और घर के हालात भी अब सुधर चुके थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।